इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, इस्लाम सीधा रास्ता है और ये रास्ता तो कंक्रीट का है ही नहीं, ये रास्ता तो पत्थर का है ही नहीं, ये रास्ता तो सरिया सीमेंट का है ही नहीं, ये रास्ता तो मिट्टी का है ही नहीं। मालिक मौला जो रास्ता दिखता है किशनगंज से कलकत्ता वाला, वहाँ बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं और तेरा इस्लाम दिखता नहीं है, फिर इस इस्लामिक हाईवे पर बगैर सिग्नल के चलेंगे कैसे? बस ये एतराज था। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू कर दिया। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में कूफा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा 470 हिजरी में जिलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा 533 हिजरी में संजर की धरती पर हिंदुस्तान के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों के लिए सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए। और जिस तरीके से किशनगंज से कलकत्ता जाते समय सिग्नल की मुखालफत करने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, इस्लामिक हाईवे के सिग्नल गौसे आजम है, ख्वाजा है, आला हजरत है, सैयद शाह बाबा है। जिसने इस सिग्नल की मुखालफत की उसकी मंजिल कभी जन्नत नहीं हो सकती, वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने इन लोगों की मुताबकत की, इनकी बात मानी, वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के वली सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ये सिग्नल इलाही है और सिग्नल इलाही को सुन्नी मानता है, लिहाजा अपनी मंजिल जन्नत तक सिर्फ सुन्नी पहुंचेगा। वाह, बहुत उम्दा। मजमे से नहीं, मजमे से बिल्कुल जोरदार नारा लगना चाहिए। एक आदमी खड़े होकर के नारा लगाइए बीच से। सनाउल्लाह का दीवाना है जो खड़े होकर नारा लगा सकते हैं। जोर से जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो। वाह 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 यार, अल्लाह अकबर यार, बात समझ में आ गई। सिग्नल इलाही की जो मुताबकत करेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ आपसे कोई पूछेगा जाकिर नायक की औलाद, भाई ये गौसे आजम और सैयद शाह बाबा या आला हजरत ये सिग्नल है, ये सिर्फ तुम्ही को दिखता है? ये रोड वाला सिग्नल सबको दिखता है, काफिर मुशरिक को भी दिखता है, और ये गौसे आजम और आला हजरत सिग्नल है ये सिर्फ सुन्नी को दिखता है। इसलिए कयास मअल फारिक है। अगर वो ऐसा बोले तो कहिएगा ब्रो लिसन टू मी केयरफुली। ये जो किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे है 6 लेन 4 लेन, रात में सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके फॉर्च्यूनर में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है, टोयोटा में लाइट होती है, अल्टो में लाइट होती है, औरा में लाइट होती है, स्कॉर्पियो में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है। अगर लाइट नहीं है तो वो सिग्नल नजर नहीं आता। बात समझ में आ गई। सिग्नल तो है गौसे आजम, सिग्नल तो है आला हजरत, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए और साने मसनू से साने पर इस्तिदलाल। इस बात की दलील है कि अगर ये हमको नजर आते हैं तो मतलब ये है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा इन इस्लाम यस से दे आई हैव टुडे आई विल प्रूव। एक इंसान मरता है तो पहला सवाल मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। माजी इस्तिमरारी, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, पास्ट कंटीन्यूअस। माजी इस्तिमरारी। मन रब्बुका, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। 100 नंबर है, पास मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए।
He is right. He is my servant. Open the door of paradise. Wear the dress of paradise. Open the window towards paradise. But no, there is no voice. कोई रिजल्ट आउट नहीं होता है। दूसरा सवाल, Why? क्योंकि पहले सवाल का जवाब दिया मेरा रब अल्लाह है, तो इससे थोड़ी साबित होता है वो मोमिन है। मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये बाइडन भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये नेतन्याहू भी बोलता है। यहूदियों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्रिश्चियनों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नो नो नो, मैं यहूदी नसरानी नहीं हूँ, दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, अब पास मार्क्स मिल जाना चाहिए, मगर नहीं, मेरा रब अल्लाह और मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं, ये वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, राफजी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, मुअतज़िला भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, दहरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, जबरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, कादरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, चकरालवी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ। इसलिए रब्बे कदीर ने मुसलमानों को वहाबी देवबंदी फिरक़े बातिला से छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या बोलता था, इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था, इस मर्द के बारे में क्या ऐसा लिखता था। बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। इस मर्द के बारे में क्या तू ऐसा बोलता था, जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म जानवरों को है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस मर्द के बारे में तू क्या ऐसा बोलता था। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान वो मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्रे आलम को खिलाफ नुसूस क़तइया के बिला दलील महज़ क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान और मलकुल मौत को ये उसत नस्से क़तई से साबित हुई, फ़ख्रे आलम के उसत इल्म की कौन सी नस्से क़तई है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते था, मर के मिट्टी में मिल गए ये कहता था, या फिर ये कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। क्या ये कहता था कि नफ्ज़े मोहम्मद जिसका नाम हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, ये कहता था, या फिर ये कहता था जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बता इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था। ये किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सके ऐसा कहता था, या फिर ऐसा कहता था कि तेरी बुनियाद पर तेरे इशारे से एक मैं क्या मेरे इशिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था, और इस मर्द को वही पहचानेगा जो ओरिजिनल सुन्नी सही उल अकीदा होगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत। क्या बात। नबी की मारिफत इस मर्द को वहाबी देवबंदी नहीं पहचानेंगे, सिर्फ सुन्नी पहचानेंगे। इसकी दलील यस 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 आई हैव प्रूफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी ला अअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्ली अलैहि क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफुहु